गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है नई कहानी श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। रानीपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां छोटे खेतिहर किसान रहते हैं। वहीं एक किसान सत्य सिंह अपनी पत्नी उमा और अपनी बेटी नीली के साथ रहता था। उसके पास कुछ खेती और जमीन थी जिस पर अनाज उगाकर वे अपने गुजारे लायक ही कमा पाता था। सत्य सिंह और उसकी पत्नी दिन भर खेतों में काम करते थे और नीली घर का सारा काम संभालती थी। उसकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी। जो बहुत ही खूबसूरत और चंचल थी। घर का सारा काम निपटाकर माँ और पिता के लिए भोजन लेकर टाइम पर खेत चली जाती और जब फ्री हो जाती तो नहा धोकर साफ कपड़े पहनती और पास के ही बाग में जाकर झूला झूलती, फूल चुनती और तितलियां पकड़ती। ऐसा लगता था जैसे कि वो भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक सुंदर फूल है। उसका मन बहुत ही साफ था। 16 वर्ष की होने के बावजूद उसके मन में कभी भी विवाह और किसी पुरुष के बारे में ख्याल नहीं आया था, पर उसका यौवन अब खिलने लगा था। माता पिता उसे देखते तो उन्हें उसके विवाह की चिंता सताती। एक दिन सत्य सिंह अपने दोस्त वीर नारायण के घर गया तो उसकी दृष्टि उसके युवा पुत्र राम सेवक पर पड़ी। वो उसको देखकर दंग रह गया। वे 6 फुट का गोरा चिट्टा जवान हो गया था। उसके अच्छे संस्कार और घर का माहौल भी पूजा पाठी होने की वजह से राम सेवक बहुत ही संस्कारी था। 2 टाइम वीर हनुमान जी की पूजा पाठ उसका नियम था और उसके बाद वे डटकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उनकी धरती भी सोना उगलती थी। सत्य सिंह को वो एक ही नजर में अपनी बेटी नीली के लिए भाग गया, पर वह चुप रहा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति वेद नारायण से कुछ कमजोर थी। वेद नारायण और उसकी पत्नी ने उसे नाश्ता पानी कराकर घर के हालचाल पूछे और नीली के ब्याह के बारे में भी पूछा। सत्य सिंह ने बताया कि अब वे विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा लड़का देखकर उसका विवाह पक्का करना है। वेद नारायण ने अचानक ही अपने बेटे राम सेवक के लिए नीली का हाथ मांग लिया। सत्य सिंह के तो मन की बात मिल गई। 1 सप्ताह बाद वेद नारायण अपनी पत्नी और बेटे राम सेवक के साथ नीली को देखने आए। नीली की माँ उमा ने उसे अच्छे से संवार कर चाय और नाश्ते के साथ मेहमानों के पास भेजा। उन लोगों की आंखें नीली की सुंदरता और सौम्यता को देखकर तृप्त हो गई। राम सेवक को भी वो मन में भा गई, पर वे शांत बैठा रहा। उसके पिता ने इशारों से उसकी हाँ सुन ली। बस अब तो रिश्ता पक्का किया गया। सबने मुंह मीठा किया और चांदी का एक सिक्का नीली की हथेली पर रख दिया गया। ऐसे ही 1 महीना निकल गया। नीली पर विवाह पक्का होने का कोई खास असर नहीं हुआ था। उसकी वही दिनचर्या थी। उसने अभी तक राम सेवक के बारे में अपने मन में कोई विशेष स्थान नहीं बनाया था। राम सेवक अब अक्सर नीली के बारे में सोचता था। उसको इतनी सुंदर पत्नी मिलेगी, इससे वे मन ही मन बहुत ही गर्व महसूस करता था और अपने पिता के साथ मिलकर वे और अधिक मेहनत करने लगा था। एक दिन जब वो काम से फ्री होकर नहा धोकर बाग में झूले पर बैठी थी तो उसने अनुभव किया कि किसी ने उसके बालों में जो भी खुले हुए थे धीरे से उंगलियां फहराईं। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक उसे राम सेवक का ध्यान आया और वह मुस्कुरा दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा हवा के तेज धोखे से ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर उसे आभास हुआ कि उंगली इस तरह पिरोई जा रही है कि उसे अलग से एक अनजान खुशी मिल रही थी। उसे अंदर गुदगुदी होने लगी और वो झूले पर चुपचाप बैठी रही। उसे लगा कि अगर वो मुड़ी तो वे स्वर्ग का आनंद जो उसे मिल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। उसे अब हल्की सी नींद भी आने लगी थी। तभी उसे अपने पिता की तेज आवाज सुनाई दी। उसे घर में न पाकर वे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। वो पिता के साथ बिना कुछ बोले चुपचाप चल दी, यहाँ तक कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि नीली ठीक से सो नहीं पाई। उसे बार बार दोपहर की घटना याद आती रही। अगले दिन दोपहर को नीली फिर तैयार होकर बाग में झूले पर गई। बाग में सरसराती हवा चल रही थी। आज उसे हवा में भीनी भीनी खुशबू भी महसूस हुई। झूले पर आंखें मूंदकर अभी उसे बैठे हुए आधा मिनट ही हुआ था कि उसे फिर से एहसास हुआ कि कोई उसके बालों से खेल रहा है। अब वह भी उस अनजाने के प्रेम की दीवानी हो गई। पहली बार उसे प्रेम का एहसास हुआ। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि जरूर ये कोई उसके गांव का ही युवा है जो उससे प्यार तो करता है पर बड़ा ही शर्मीला और फुर्तीला है, जो उसके देखने से पहले ही कहीं छुप जाता है। रात को नीली अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक आधी रात को उसके कमरे के खिड़की के जंगले से हवा ने प्रवेश किया। एक सरसरी हवा थी वे, और नीली उठकर बैठ गई।
अब वह सहम गई थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे लगा कोई हल्की मूर्त रूप में उसके बिस्तर पर बैठा है और उसके कान में गुनगुना रहा है। उसे लगा कि बगीचे वाला हाथ अब उसके बालों में घूम रहा था। वह किसी की वशीकरण में होती जा रही थी और वह अपने बिस्तर पर लेट गई। नीली बिस्तर पर बेसुध होकर गिर गई। प्रातः नीली के माता पिता जब उसके कमरे का दरवाजा खड़का रहे थे तो वह नहीं खुल रहा था। डरकर उन लोगों ने पड़ोस के लोगों को बुलाकर सांकल तोड़ दी और अंदर नीली बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसे तेज बुखार था। उसे किसी तरह होश में लाया गया तो उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। सभी ने कहा कि ये तो प्रेत बाधा है, किसी जानकार को बुलाओ। नीली के माता पिता, जो स्वभाव से बहुत ही सीधे थे, बहुत परेशान हो चुके थे। उड़ती उड़ती खबर जब वेद नारायण के कानों में भी पहुंची तो वह अपने बेटे राम सेवक के साथ वहां पहुंच गया। उस दिन मंगलवार था। सारा मामला अब सबको समझ आ रहा था। राम सेवक ने नीली को आवाज दी। उसने लाल आंखों से उसे घूर कर देखा और कहा, इसके पास भी मत आना, अब ये मेरी है। राम सेवक हनुमान जी का भक्त था। उसको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने नीली को सामने से दोनों कंधों से कसकर पकड़ लिया। नीली में जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि उसने राम सेवक को दूर फेंका, पर वह फिर उठा और इस बार उसने अपने दोनों सशक्त हाथों से उसे जकड़ लिया और उसके कान के पास मुंह को ले जाकर हनुमान चालीसा जी का पाठ करने लगा। नीली छटपटा रही थी, पर जैसे जैसे पवित्र शब्द उसके कानों में जा रहे थे वो ढीली पड़ती जा रही थी। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुलो उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बर जो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को वात प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा बेटे रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के कांध सवारे लाए संजीवन लगन जी आए श्री रघुवीर हरिशुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई सहस बदन तुमरो जस गावे यस कहि शिवति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि गोविंद कह सके कहाते तुम उपकार सो गिरवी कीना राम मिलायो राजपति ना तुम रमन विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेरे मुखमाई जल दिलंद गए अचरज नाई दुर्गम काज कत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम द्वारे तुम रखवाले हो तना क्या बिनु पैसारे सब सुगल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपने तेज समारोह आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं और फिर आवे जैसे ही महावीर राम जब सेवक नाम ने गाया सुनावे भूत पिशाच नासे निकट रोग नहीं हरे आवे, सब बीरा महावीर जब जब नाम निरंतर सुनावे। हनुमत बीरा तो कोई संकट ते ताकतवर हनुमान हवा छुड़ावे नीली के मन क्रम शरीर से वचन ध्यान निकलकर जो दरवाजे लावे से भवन बाहर हो राम गई। तपस्वी राजा के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पाव चारों जग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलार असिद्धि नौ तिथि के दाता अस्पर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल गुरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का और देता चित न धरे हनुमत से सर्व सुख रे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोए छूट ही बंदी महासुख होए जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना हृदय महाडेरा पवन तय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हो बस सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। 1 महीने बाद राम सेवक और नीली का विवाह एक शादी समारोह में हो गया। ईश्वर में हमारी सच्चे मन से आस्था कई बार हमें ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकाल देती है जिसका कि कोई निवारण ही हमें कभी दिखाई नहीं दे रहा होता है।